नमस्कार दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारे घरों में जो बुजुर्ग रहते हैं वो ज़्यादातर चिड़चिड़े और परेशान क्यों रहते हैं इस उम्र में, जबकि उनको शांति चाहिए, लेकिन अक्सर वो जो है बेचैन रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे घरों में जो बुजुर्ग रहते हैं वो अपने अंतिम पड़ाव में, जबकि उनको शांति चाहिए, लेकिन वो हमेशा बेचैन, चिड़चिड़े और परेशान रहते हैं। यदि आप समझते हैं और आप अपने माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमारे देश के अंदर जो बुजुर्ग हैं, रिटायरमेंट के बाद जब वो अपने घरों में आ जाते हैं तो उसके बारे में हजारों हजारों वीडियो बने हुए हैं कि भाई वो अपना अकेलापन से या खालीपन से बीमार हो जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने अनुभव, जो मैंने सैकड़ों बुजुर्गों से बातचीत करके जाना है, उसको शेयर करना चाहूँगा। साइंस बोलती है कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो ही वो 65 प्लस के होते हैं, तो उनके अंदर डीजनरेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और उनका जो हार्मोन्स है वो स्तर उनका कम हो जाता है। इस तरह से वो हमेशा अकेलेपन से ग्रस्त होकर के, एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रस्त होकर के अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। लेकिन मैं खुद बुजुर्ग हूँ और मैंने अनेक बुजुर्गों से इसके बारे में बातचीत किया है। तो दो मुख्य कारण जो है इसके प्रकट हुए हैं। पहला कारण है कि जो शरीर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जो पछतावा होता है वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। और जो बुजुर्ग होते हैं वो जो है अपनी जवानी के अंदर दिनों को याद करके और रिग्रेट करते रहते हैं। जो उन्होंने गलतियां किया उसके बारे में सोचते रहते हैं, जो उन्होंने मौके गंवाए, जो उन्होंने अपने रिश्ते खराब किए और जो उनके जिगरी दोस्त थे उनके बारे में वो ज़्यादा सोचते रहते हैं। और घर आकर के जो उनको वो प्राप्त होता नहीं है, और लेकिन वो पछतावा हमेशा याद कर करके उनके दुख को हमेशा बढ़ाता रहता है। और दूसरा कारण जो ये मेरे को मतलब उनसे पता चला है वो है कि जो भी बुजुर्ग हमारे घरों के अंदर रहते हैं, उनके जो हम उम्र बुजुर्ग हैं, उनकी रिश्तेदारी में है या मोहल्ले में है या जान पहचान के हैं या दोस्त हैं, उनका जब वो सुनते हैं अपने परिवारजनों से कि फला फला आदमी की डेथ हो गई है, वो इस दुनिया से चला गया है, तो जब वो रात को अकेला होता है, जो खालीपन से ग्रस्त होता है, तो उसको उसका एक मौत का डर पैदा हो जाता है और उस डर को वो किसी को बताना नहीं चाहता और इस तरह से वो ज्यादा परेशान और दुखी रहता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं। लेकिन यदि बुजुर्ग है वो बुढ़ापे के अंदर दुनिया से नहीं लड़ता है, वो खुद अपने आप से लड़ता रहता है। तो दोस्तों, बुजुर्गों को चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा समझें और समय के अनुसार अपने आप को बदलें। लेकिन जो परिवार के सदस्य हैं वो भी क्या करते हैं कि ज़्यादातर जब से ये सोशल मीडिया आया है, डिजिटल युग आया है, तो जो ही बुजुर्ग शाम को डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो ना उसके साथ कोई बैठता है, तो उसकी टेबल एक सन्नाटा छाया रहता है और वो सोचता है कि मेरे खुद के बच्चे भी मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि यदि आपके घर के अंदर कोई बुजुर्ग है तो आप उनके साथ बैठिएगा, उनसे बातें करिएगा, और उनसे, आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको बताइएगा कि अपने दादा दादी, नाना नानी के पास बैठो, उनसे कहानियां सुनो, और आप खुद भी जो भी घर का आपका निर्णय है, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो, उसके बारे में अपने माँ बाप, दादा दादी से सलाह लो, चाहे आप उस सलाह को मानो या ना मानो। तो उनको एक एहसास होगा कि अभी भी परिवार के अंदर मेरा महत्व है। और दूसरा है कि जो दुनिया के अंदर जो बुजुर्ग होता है वो अपने आप को एक खालीपन से ग्रस्त होकर के, अकेलेपन से ग्रस्त होकर के, और वो अपने आप को दूसरों पर आश्रित समझ लेता है। और जब आखिरी स्टेज आती है तो उसके अंदर जो है छोटी मोटी वो दवा लेने के लिए या डॉक्टर के पास भी जाने के लिए उसको दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है।
तो उस स्टेज के अंदर उसके अंदर एक बहुत ही हीन भावना पैदा हो जाती है और वो अपने आप से ही घृणा करने लग जाता है, उसका आत्म सम्मान खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आखिर के अंदर मैं यही कहना चाहूंगा कि एक दिन सबको बूढ़ा होना है और इस स्टेज पर आना है। तो उस दिन ना आपका कोई पैसा काम देगा, ना आपका स्टेटस, ना आपकी उपलब्धियां, जो भी आपकी सक्सेस है वो आपके साथ नहीं रहेगी, वो सब पीछे छूट जाएगी और आपके साथ रहेगा आपका मन। यदि आपका मन उस समय शांति में है तो आपका बुढ़ापा बहुत ही सुंदरता से और सुकून से गुजर जाएगा। लेकिन यदि आप लास्ट स्टेज के अंदर भी बेचैन और अकेलेपन से ग्रस्त रहोगे, चिड़चिड़े रहोगे, जिद्दी रहोगे, गुस्सा करते रहोगे, तो आपका बुढ़ापा आपके लिए एक समस्या और बोझ बन जाएगा। तो ये बुढ़ापा है, यहाँ तो सभी को एक दिन आना है। तो जो आप अपने माँ बाप के पास बैठिएगा तो आपके बच्चे भी देखेंगे कि मेरा बाप है वो दादा दादी के पास बैठता है, उनसे सलाह लेता है, क्योंकि कल जब आप बूढ़े हो जाओगे और आप बुजुर्ग हो जाओगे तो जो आपके अभी छोटे बच्चे हैं वो जवान हो जाएंगे, तो आपके पास भी बैठेंगे, आपकी भी सेवा करेंगे और आपका बुढ़ापा भी खुशहाल हो जाएगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो तक। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।